हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा क्लास वीडियो में हमने क्लास 9th का चैप्टर मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.8 से 5 क्वेश्चंस आपको करवाए थे और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक स्टेप मैंने आपको वहां पर क्लियर किया था। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर थी बट आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी। तो बेटा आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो तीनों क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो बीच में रोकेंगे। तो स्टार्ट करें बेटा, लेट्स स्टार्ट। बेटा एक तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यहाँ पर फॉर्मूले का यूज होगा, वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और अगर यहाँ पर सरफेस एरिया भी आ जाता है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, हम लास्ट एक्सरसाइज में कर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है बेटा। हेमिस्फेरिकल समझते हो, यानी कि हाफ बॉल कुछ इस तरीके की, जैसे ये बॉल है मेरे पास, ये बॉल है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं बीच में से तो क्या ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। ये जो टैंक है एक आयरन शीट का बना हुआ है, और उस आयरन की शीट की जो मोटाई है, जो आयरन शीट है भाई किसी भी चीज का ये बना होगा, किसी भी प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है, किसी भी मटेरियल का ये बना होगा, उस मटेरियल की अपने आप में एक मोटाई भी होती है, यानी कि एक थिकनेस भी होती है। जैसे ये लकड़ी ले लो, मैं आपको दिखाता हूं, ये वुड है। अगर इस वुड से मैं कुछ बनाता हूं तो इस वुड की भी एक थिकनेस है, ये दिख रही है बेटा, ये एक वुड की थिकनेस है। ऐसे ही जिस मटेरियल, यानी जिस मेटल शीट का, मेटल लिखा है ना, जिस मेटल शीट का ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल टैंक बना हुआ है, उस मेटल शीट की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इफ द इनर रेडियस, अगर इनर रेडियस 1 मीटर का है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, मतलब उस आयरन का वॉल्यूम निकालना है, अब बात को समझो बेटा। अगर ये हेमिस्फीयर है, मतलब इसको आधा काट दो, ये पूरा मत समझना, बार बार दिखा रहा हूं तो पूरा मत समझना इसको। ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये ऐसे है, ये एक हेमिस्फीयर है, अब बेटा हेमिस्फीयर का जो शीट है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम क्या होता है? उसके अंदर का पार्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, इस वाले का, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसके अंदर का पार्ट, दैट मीन इसके अंदर का पार्ट। अब मेटल शीट के अंदर का पार्ट कैसे निकालोगे आप? देखो, मेटल शीट का एक इनर पार्ट है, मेटल शीट का एक आउटर पार्ट है। अगर मैं मेटल शीट का एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है, मैं टोटल आउटर रेडियस लेके आउटर पार्ट का वॉल्यूम निकाल दूं और इनर रेडियस लेके इनर पार्ट का वॉल्यूम निकाल दूं। आउटर पार्ट में से अगर इनर पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में शीट का वॉल्यूम आ जाएगा। इस शीट के अंदर का, सपोज करो जो ये आपको थिकनेस दिख रही है ना, ये खाली है, सपोज करो ये खाली है, कुछ इस तरीके से, ये आउटर पार्ट, ये इनर पार्ट, ये मेटल की मोटाई है, थिकनेस है, मेटल की थिकनेस है। तो इसके अंदर मुझे फिल करना है, यानी कि ये मेटल, इसके अंदर क्या फिल है? इसके अंदर मेटल ही तो फिल है, इसके अंदर।
है ना। तो इसके अंदर कितना मेटल फिल है वो वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकाले, पहले इनर का वॉल्यूम निकाल ले और फिर आउटर का वॉल्यूम निकाल ले, आउटर में से इनर माइनस कर दे। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका फॉर्मूला प्रिपेयर कर लो, उस शेप का फॉर्मूला प्रिपेयर कर लो, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो पहले तो देख लो कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, थिकनेस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, आयरन शीट। यहां लिख लो, ठीक है, थिकनेस ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो ये थिकनेस है, देखो ये वाली थिकनेस ये है 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्लियर है बेटा। आप देखो इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, इनर रेडियस ऑफ, देखो इनर रेडियस कौन सी, ये वाली, यहां से यहां तक। इनर रेडियस ऑफ, मैं इसको ऊपर से इरेज कर रहा हूं, यहां से, ठीक है, इनर रेडियस ऑफ, इसको पूरा इरेज करते हैं, थोड़ा नीचे बना लेंगे। इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक कितनी दे रखी है, 1 मीटर। 1 मीटर, क्या मैं इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि मुझे सारे डायमेंशन एक ही यूनिट में चाहिए, या तो वो मीटर में हो या वो सेंटीमीटर में हो। ठीक है, अब देखो इनर रेडियस ये है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मैं यहां पर ये बना लेता हूं एक बार सर्किल, वो ऊपर से इरेज कर दिया था मैंने। ठीक है, ये जो थिकनेस है, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मार्कर चेंज कर लें एक बार, इस मार्कर को डिप कर देते हैं इंक में, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब 1 मीटर, और इसकी जो इनर रेडियस है वो कितनी है, वो है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैंने कहा ना पहले बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लो और फिर छोटे वाले का निकाल लो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make the tank, ये निकालना है। मैं यहां पर एक दो चीज लिख रहा हूं, उसको ध्यान देना एक बार आप, इसमें से इंक निकल रही है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूं, लेट द इनर radius be r, let the inner radius be छोटा r, यानी कि स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r दिखाई दे रहा होगा यहां पे, let the outer radius be
कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर। अब यहां पर आ जाओ वापिस से, वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, बड़े वाले का क्या होगा 2/3 पाई, पाई बड़े वाले की रेडियस क्या है r, ठीक है, 2 पाई r³ माइनस छोटे वाला 2/3 पाई, छोटे वाले की रेडियस क्या है r, तो r³। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो 2/3, 2/3 यहां भी है, 2/3 यहां भी है, पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, कॉमन निकाल लो, तो 2/3 पाई r³ माइनस r³ कॉमन आ गया, ठीक है, कॉमन आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, अब वैल्यू पुट कर दो, देखो बाहर कबाड़ी वाला आ गया है और आवाज लगा रहा है कि घर में कोई कबाड़े का सामान हो तो दे दो, मेरा डस्टर आ गया, नहीं डस्टर कबाड़ा नहीं है भाई, ये कबाड़ा नहीं है, ठीक है, इसको इरेज कर दिया मैंने। तो वैल्यू पुट करें, कर दो सर, तो 2/3 यहां पे इक्वल डाल लो, यहां भी इक्वल डाल लो, यहां भी इक्वल डाल लो, मैंने बीच में पार्टीशन कर रखा है, समझ में आ रहा होगा आपको। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है सर, मल्टीप्लाई r³ r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू, अब ये देखो बड़ा R, बड़ा R, फिर से मैंने डायग्राम इरेज कर दिया, बनाते हैं यहां बना लेते हैं, थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, ठीक है। ये वाली थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो अब ये मुझे बताओ बेटा बड़े वाले की रेडियस कितनी हो गई 101, 100 प्लस 1 101, तो बड़ा R 101 का क्यूब माइनस छोटा R, छोटा सर्किल कितनी है 100, तो मैंने माइनस 100³, ठीक है बेटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 44/21 मल्टीप्लाई 101 का क्यूब, 101 का क्यूब 1 यहां आएगा 1 यानी 01 और यहां आएगा 03, यहां भी 03 और यहां 1। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब निकालना सीखना है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर एक वीडियो इस पर भी बना दो, मैं उस पर भी बना दूंगा, ठीक है बेटा। तो माइनस यानी 101 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। अब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इजी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, ठीक है। अब क्या करें सर, तो भाई माइनस करना है, तो 44/21, एक मिनट नीचे का दिख रहा है मैं देख लूं, मेरा एक बच्चा बैठा हुआ वो कह रहा है सर दिख रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 मतलब इसको माइनस करेंगे, सॉरी इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30301, ठीक है, माइनस करेंगे तो 30301। अब बेटा मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि अब बोर्ड पर जगह नहीं है, तो कर लो थोड़ा सा इरेज, चलो कर लो सर, कर लो। अब देखो जब मैं 21 को इसको 21 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखें करें, यहां कर लेते हैं एक बार, 30301 इसको डिवाइड करें किससे 21 से, 21 1 जा 21 बचा 9 93, देखो 4 से करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84, ठीक है। 13 में से 4 गए बचा 9,
13 में से 4 गए तो 9 ही तो बचेगा भाई। ठीक है, 0 नीचे। ठीक है, फिर से 4 तो फिर से 84, 10 में से 4 गए बचा 6, यानी 90 में से 84 गए बचा 6। अब क्या है, 1 लेकर आओ नीचे 1। अब क्या करें सर, 3 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा तो 2 से कर दो सर, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, क्लियर है। तो 11 में से 2 गए, कितने बचे बता दो भाई। 11 में से 2 गए तो 9, और 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं नीचे लाने के लिए सर, तो पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। अब ये 9 से जाएगा, 9 से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देखो यहाँ पे 190 मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 10 में से 9 गए 1 बचा। ठीक है, अब पॉइंट है तो एक 0 लगा दो, लगा दी। लेकिन सर अब भी छोटा है, हम पॉइंट के बाद एक 0 ही लगा सकते हैं। दूसरी 0 लगाने के लिए हमें एक 0 ऊपर लगानी पड़ेगी, तो हमें यहां पर 0 लगा दी। ठीक है, अब 21 4 जा कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 16। अब ये ऐसे चलता रहेगा, तो मैं लिख लूंगा 1442.904। यहां पर लिख लेता हूं मैं कि 44 मल्टीप्लाई, क्योंकि 21 से तो डिवाइड हो गया, डिवाइड करने से मेरा कितना आया 1442.904, ये मेरा आ गया। ठीक है भाई, डिवाइड किया इसको तो ये आया। क्लियर है। अब क्या करें, अब सर इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। डिवाइड करके दिखा दिया भाई, अब तो इरेज कर दो या नहीं करो है। अब फिर से एक पार्टीशन। ठीक है, फिर से एक पार्टीशन। अब तो सब मल्टीप्लाई करना है, 44 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। 1442.904 को 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, या मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देते हैं। सॉरी बेटा, तो 4 4 जा 16, भाई 0 है तो 16 ही आएगा। 4 9 जा 36 का 6, 3 कैरी। 4 2 जा 8, 8 और 3 11 का 1 कैरी। 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी। 4 4 जा 16 और 1 17 का 7 1 कैरी। 4 1 जा 4 और 5, ये आ गया। ठीक है, अब दोबारा 4 से करेंगे तब तो यही आएगा ना, नहीं आएगा, यही आएगा भाई, यही आएगा। डाउट मत रखो मन में बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां क्रॉस है 6 7 7 7 8, 14 का 4 1 कैरी। 14 का 4 1 कैरी। देखो 6 7 7 7 8, 14 का 4 1 कैरी। ठीक है, अब ये हो गया 6 6 और 6 12 और 1 13 का 3 1 कैरी। 6 6 1 2 3 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालना था। क्या निकालना था, वॉल्यूम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ये आंसर नहीं है, क्योंकि बुक में तो पीछे 0 पॉइंट कुछ करके दे रखा है, वो आंसर तो मैच नहीं कर रहा सर। लेकिन ध्यान देना, वहां पर मीटर क्यूब है, यहां सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो आंसर वही आएगा। देखो करके यहां भी छोड़ दोगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे, और मीटर क्यूब में कर दोगे तब भी नंबर पूरे मिलेंगे। अगर मीटर क्यूब में करना है तो देखो कैसे करोगे,
इसको डिवाइड करेंगे हम 3 बार 100 से, 3 बार 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 बार 100 से। तो कर दो 63487.776 को 3 बार 100 से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। पहले कैसे करते हैं देखो बताता हूं, पहले इसको लिखो आंसर को 6348776, ठीक है, ठीक है। अब जीरो काउंट करो, अब जीरो काउंट करो, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना बेटा, वीडियो देखनी है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है वहां पर थोड़ी ब्राइटनेस आ रही है लेकिन दिख साफ रहा है। 634877776, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज नीचे लिख दो, ठीक है। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहां था, यहां था ना, ठीक है। मैं टेम्परेरी लगा रहा हूं समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट को 6 डिजिट आगे लेकर जाना है। कितना, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, और इस पॉइंट को यहां से हटाकर यहां ले आओ, ठीक है। और थोड़ा सा इसका मेकअप कर दो, आगे 0 लिख दो पॉइंट के आगे, खाली अच्छा नहीं लगता ना पॉइंट लिखा हुआ, तो मेकअप कर दो। तो अब ये मीटर क्यूब हो गया, अब ये मीटर क्यूब हो गया। अब आप आंसर मैच करोगे तो ठीक आएगा, लेकिन आप यहां भी आंसर छोड़ दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं कहा कि उसको आंसर मीटर क्यूब में चाहिए। अगर क्वेश्चन कहता मीटर क्यूब में चाहिए तो आप मीटर क्यूब निकालते, अदरवाइज सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा, क्लियर है। एक बार वीडियो देखने दो कितनी लंबी हो गई है। ओहो, एक ही क्वेश्चन में 22 मिनट्स निकल गए हैं, ये तो ज्यादा ही बड़ी हो गई। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटा। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उस टैंक को बनाने में जो शीट यूज हुई है उस शीट का कितना वॉल्यूम है। तो हमने क्या किया, पहले बाहर का वॉल्यूम, मतलब बाहर आउटर रेडियस लेके पूरा वॉल्यूम निकाल लिया, फिर इनर रेडियस लेके अंदर का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो मेरे पास मेटल शीट का वॉल्यूम आ गया। बहुत अच्छे से समझाया बेटा, कोशिश करिए आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, कर लीजिए। कर लिया, आप पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मिटा देता हूं, कई बार ना 6 इरेज करना भूल जाता हूं, तो ऐसा लगता है कि वो 6 क्वेश्चन ही चल रहा है ना। मेरी दूसरी वीडियो में देखा भी होगा कई बार, हालांकि ज्यादा नहीं, 1 और 2 टाइम्स ही ऐसा हुआ है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे और हम आगे बढ़ते रहे, है ना। सही कह रहा हूं बेटा। जरा मार्कर चेंज कर ले, हैं, नया मार्कर भी यूज कर सकते हैं, बट नए मार्कर से ना राइटिंग की थिकनेस नहीं आती है। फिर से कहूंगा, थिकनेस नहीं आती है, वो बहुत पतला चलता है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है, सरफेस एरिया दे रखा है, तो पहले ये लिख लो बेटा क्या है, क्या दे रखा है। मैंने यहां लिख लिया गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा पार्टीशन कर देता हूं ऐसे, यहां पे लिख लिया मैंने, क्या क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट बेटा,
बाहर कोई बेचने वाला आया है तो आपको साउंड आएगा, मेरा साउंड नहीं आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एसपी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पता है, याद कर लो बेटा। अरे भैया क्या हो गया ये, आर तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। क्या करें? आर यहां से निकाल ले, बिल्कुल निकाल लो। देखो 4 पाई आर स्क्वायर कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को भी छोड़ दो, बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो देखो क्या करें, 154 अपॉन में, भाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर को अकेला छोड़ूंगा, 4 पाई नीचे। तो अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 22/7 लिख लूंगा। बिल्कुल लिख लो सर। अब आपने क्या करना है भाई, 22/7 नीचे है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। अब देखो 22 से ये कट रहा है, 22 7 से 154 होते हैं। मैंने कहा टेबल याद कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 लिख लिया, मल्टीप्लाई ये 7 लिख लिया। मैंने नीचे 4 को स्प्लिट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 2 में, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/2 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। मजे आ गए, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें आर तो मिल गया, आर तो मिल गया। अब क्या करें सर? अब तो निकाल दो, आर की वैल्यू तो पुट करनी है बेटा। तो देखो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है। 7 से 7 गया, क्लियर है। अब देखो 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 गया, क्लियर है। अब 2 से 11, क्लियर है। अब बचा क्या? देखो ये गया, ये गया, 11 बचा, 11 बचा ना, 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, क्लियर है। 11 7 7 जा 49 और नीचे बचा 3। कोई डाउट नहीं है सर? 11 इसको मल्टीप्लाई कर दे, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44, ठीक है। 44 और 9 कितना हो गया? 53, 53 अपॉन में 3। भाई 44 में 10 प्लस करोगे 54 आएगा, लेकिन हमें तो 9 प्लस करना है, इसलिए एक कम आएगा 53, तो 53। अब सर इसको डिवाइड कर दो, देखो यहां डिवाइड करके दिखा रहा हूं मैं। 3 1 जा 3 बचा 2, 3 नीचे आएगा, 3 7 जा 21 बचा 2, 9 नीचे आएगा, ठीक है। और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। अरे भाई टेबल नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा? 3 9 जा 27 बचा 2.0666 आता रहेगा। तो इसको क्या आ गया मेरा आंसर? मेरा आंसर आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। सब कुछ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया? 179.66। क्लियर है? कोई डाउट नहीं सर? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। क्वेश्चन बहुत इजी था। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही तो निकालना है। सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए आर की जरूरत है, तो आर मैंने यहां से निकाल लिया, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154
आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 154 अपॉन में 4 पाई, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेसिप्रोकल कर दिया, 7 ऊपर चला गया, 22 7 जा 154 होता है, मैंने काट दिया, 7 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 2 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू यहां पुट कर दी, आंसर आ गया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। इरेज कर दूं, एक बार नोट डाउन करना है कर लीजिए, एक बार वीडियो देख ले कितनी लंबी हो गई है, वीडियो 6 मिनट की हुई है, नहीं 6 मिनट की नहीं, ये तो ज्यादा हो गई, मुझे ही देखने में गलती हो रही है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो इरेज कर दूं, कर दो बेटा, वीडियो लंबी हो गई है तो फटाफट से हम क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चंस को करने में 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, है? अब बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं तो तीनों ही करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लिखे क्वेश्चन नंबर 8, आंसर नंबर 8। डोम ऑफ अ बिल्डिंग। डोम क्या होता है पहले तो ये समझो, आपने कई बार मस्जिद पर देखा है, और जैसे गुरुद्वारा में होता है, ऊपर एक गुम्बद सी बनी होती है हाफ हेमिस्फीयर की, कि आप ऐसे उल्टा करके गुम्बद बनी होती है ना गुरुद्वारा के ऊपर, है? तो उसको बोलते हैं डोम, डोम ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल शेप में, ऑब्वियसली बात है हेमिस्फेरिकल होता है, इस तरीके से रखा होता है ऊपर। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हेमिस्फेरिकल शेप में है। इट वॉज व्हाइट वॉश, मतलब सॉरी हेमिस्फेरिकल शेप में है और अंदर से उसको व्हाइट वॉश किया है। तो जिसने व्हाइट वॉश किया, जिस लेबर ने व्हाइट वॉश किया, उसके जो लेबर है व्हाइट वॉश करने की वो है 498.36, यानी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट गिवन, पहले लिख लो गिवन कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश्ड ऑफ डोम इज इक्वल टू 498.96। ये रुपीज है, रुपीज, इतनी रुपीज है। तो बेटा कॉस्ट आती कैसे है, लेबर कॉस्ट कैसे आती है? लेबर ने जितने एरिया पर व्हाइट वॉश किया उस एरिया को पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से मल्टीप्लाई कर दो, जब भी तो लेबर कॉस्ट आती है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो लेबर कॉस्ट आती कैसे है? सरफेस एरिया ऑफ डोम, ठीक है? इनसाइड सरफेस एरिया लिख लो यहां पर, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, यानी कि स्फीयर, हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कॉस्ट आती कैसे वो बता रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ डोम हेमिस्फीयर, यानी कि मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है, 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ये है 498.96। ठीक है, समझ में आई बात? अब सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ डोम, भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने कहा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं 2 पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 498.96।
क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर। अब तो अगर मुझे 2 पाई आर स्क्वायर निकालना क्या है, सरफेस एरिया। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर को अकेला छोड़ दूंगा और 2 को ले जाऊंगा इसके नीचे। आ रही है बात समझ में? 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 498.96 अपॉन में 2। तो देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18 पॉइंट आया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। क्लियर है? चलो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट, ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा। करना क्या है, देखो सर हमें कोई भी कॉस्ट निकालनी है, किसी भी लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो हम उसके सरफेस एरिया को पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पर मीटर स्क्वायर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस्ट दे रखी है, जब मैंने सरफेस एरिया को 2 रुपीज से मल्टीप्लाई किया तभी तो कॉस्ट आई होगी। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कॉस्ट दे ही रखी है। सरफेस एरिया निकालना है, एज इट इज रहने दिया, 2 को डिवाइड कर दिया, सरफेस एरिया आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने कहा है कि वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, कितनी वॉल्यूम है उसके अंदर, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ हेमिस्फीयर निकाल दो भाई, कितनी वॉल्यूम, कितनी एयर उस हेमिस्फीयर के अंदर भरी हुई है, उसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ही तो निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दिया। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। सर आर तो है ही नहीं हमारे पास, तो आर निकाल लेंगे। सरफेस एरिया तो है, सरफेस एरिया तो है, यहां से आर निकाल लो, यहां से आर निकाल लो। सॉरी बेटा, आर की वैल्यू निकाले, चलो निकालते हैं। यहां पर आर की वैल्यू निकालते हैं। देखो आर स्क्वायर को मैं अकेला छोड़ दूं तो 2 पाई क्या करेगा, 2 पाई 249.48। तो आर स्क्वायर को अकेला छोड़ा, 2 पाई चला गया इसके नीचे, यानी कि यहां पर 2 पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, है ना। तो 2 से ऊपर वाले को कट कर दे, कट कर दो सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचेगा पॉइंट, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, है ना। अच्छा अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 124.74 अपॉन में, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मल्टीप्लाई 7 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। क्या ये 2 से फिर से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। देखो 2 11 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0.7 नीचे आएगा, पॉइंट थोड़ा मोटा बनाओ सर, बना दिया। 2 देखो 2 11 जा नीचे कट गया, तो 2 6 जा 12, 4 नीचे आया, 2 2 जा 4, पॉइंट बीच में था, पॉइंट को ऊपर ले गए, 7 नीचे आया, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 62.37, 62.37। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब इसको 11 से डिवाइड कर दो। देखो 11 से भी कट रहा है क्या, मैंने इसको 11 से काटा, मार्कर के दूसरा ले क्या, मेरा रेड कलर का मार्कर है क्या यहाँ पे, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसी से काटते हैं, आपको दिख रहा होगा वैसे तो। मैंने इसको काटना है, देखो ध्यान से देखो बेटा, 11 से 62.37 को कट करना है। मैंने ऐसे कट किया,
11 को 62.37 से कट करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, मैं कहाँ लिखूं यहाँ लिख लेता हूं, 11 5 जा 55 और 7 बचा 73, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 है ना, 66। तो एक मिनट 66 बेटा, एक मिनट दोबारा करते हैं, 11 5 जा 55, ठीक है 55, तो 5 और 2 7 73, 11 6 जा 66, 4 और 3 7 पॉइंट और 11 7 जा 77, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करें, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आज जब मैंने 50, देखो यहां करके दिखा रहा हूं मैं, 56.7 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 6, 42 और 4, 46 का 6, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, 39, ये आ गया 39.69। तो यहां पे लिख लेते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू 39.69। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, इरेज कर दो सर। अभी तक r स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकली है, क्योंकि मुझे इसका अंडर रूट भी निकालना है इसका, क्योंकि स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 39.69। सबको अंडर रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से? नहीं आता? निकाल के देख लो। देखो अभी मैं दिखा देता हूं, दिखा रहा हूं आपको 39, वैसे 6.3 आएगा, मैं बताता हूं, ठीक है। ये देखो पेयर बनाए, 6 6 जा 36, बचा कितना 3 पॉइंट ऊपर 6 और 9, ये बचा 6 का डबल यहां आएगा, ठीक है। अब 3 से ये जाएगा, देखो 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आया 6.3। जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है, जिसको अंडर रूट निकालना नहीं आता है, वो जो कमेंट्स में बताएगा, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो ला कर दूंगा। तो कितना हो गया बेटा 6.3, r स्क्वायर सॉरी r इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे, कर दो सर, 1 घंटे से ऊपर ना चली जाए वीडियो। 6.3 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, ठीक है बेटा। इसको 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, क्लियर है। 2/3 22/7 2.1। अब इसको 7 से कट कर देंगे, 0.3। कई बच्चे 7 से इसको कट कर देते हैं, मत करना बेटा, क्योंकि 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 की वैल्यू मेरे पास है, ये रही भाई। 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 की वैल्यू ये है ना, नहीं तो आपको दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कट करना 0.3, ठीक है बेटा। थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए थोड़ा दिमाग को यूज करो कि हमें क्या कट करना है क्या नहीं, क्योंकि 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 की वैल्यू तो 39.69 होती है, वो वहां पर है। तो अब देखो 3 गया 7 गया, 22 2 जा 44, यहां लिख दूं, यहां लिख देते चलो 44 मल्टीप्लाई 0.3, अब मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 कितना है 39.69, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 44 से इसको कर देंगे, नहीं पहले इसको कर लो, क्योंकि 4 को एक बार करना पड़ेगा, 44 को इससे करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी।
इसको करोगे तो इजी रहेगा। देखो 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी, 3 6 जा 18 18 और 2 20 का 2 0 2 कैरी, 3 9 जा 27 27 और 2 29 का 9 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। तो 1 2 3 1 2 3 ये आ गया। अब इसको 44 से कर देंगे, है ना। 44 से करें देखो 4 7 जा 28 0 है तो 28 ही आएगा। 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी, 4 1 जा 4 7 और 4 1 जा 4। ठीक है, दोबारा 4 7 जा 28 का 8 28 आ गया। 4 9 जा 36 का 6 3 कैरी, 4 1 जा 4 5 6 7 और 4 1 जा 4। अब दोबारा 4 से करेंगे तो यही तो आएगा बेटा 4 7 6 2 8। अब दोनों को प्लस कर दो, 8 का 8 8 और 2 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 9। ठीक है, 6 6 12 13 का 3 1 कैरी। ठीक है, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 5 1 2 3 1 2 3 523.908 523.908। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन दोबारा देख लें, देख लें। एक डोम था, उसके अंदर क्या करना था, हमें पेंट करना था। पेंट करने की कॉस्ट आई 498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हमने तो सेंटीमीटर में निकाल दिया, यहां तो स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, स्क्वायर मीटर। तो हमने यहां पर क्या किया है, यहां भी स्क्वायर मीटर लिखा है। देखो यहां भी मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा, ध्यान रखना। जब यहां मीटर स्क्वायर, यहां भी मीटर आएगा और यहां भी मीटर आएगा। ठीक है, हमने यूनिट गलत लिख दी थी, उसको ठीक कर लेना। यूनिट गलत लिख दी, उसको ठीक कर लेना। तो हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाई जो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो हमें दे रखी है। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 हमें दे रखा है। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड किया तो 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 249.48 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम के लिए मुझे आर की जरूरत थी। तो आर, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम भी बोला गया है, तो वॉल्यूम निकालना था मुझे, आर की जरूरत थी। सेकंड पार्ट है, यहां लिख लो। तो आर मैंने यहां से निकाल लिया, आर मैंने यहां से निकाल लिया। तो आर स्क्वायर की कॉस्ट आर स्क्वायर निकाला तो आर मेरा आ गया 6.3। 6.3 को मैंने यहां पुट किया और मेरा आंसर आ गया 523.908 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में बेटा ध्यान दे दिया करो, दे क्या रखा है, स्क्वायर मीटर। हमने यहां तक तो लिखा लेकिन यहां पर सेंटीमीटर डाल दिया, तो वो ध्यान दे लेना इस बात का। सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर आएगा, यहां भी मीटर और यहां भी मीटर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।